नमस्ते, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को क्लास 9 का पाठ दुख का अधिकार में पढ़ाने जा रही हूँ। यह स्पर्श किताब से लिया गया है। तो दुख का अधिकार का मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं कुछ पाठ प्रवेश भी पढ़ लेती हूँ और यशपाल के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यशपाल का जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1976 ईस्वी में हुई थी। यशपाल आरंभिक शिक्षा इनका स्थानीय स्कूल में हुआ और उच्च शिक्षा लाहौर के लिए गए। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां क्या क्या है? देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी, उसकी बात, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, यह कहानी संग्रह है, और सिंहावलोकन आत्मकथा है। तो इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं तो इसको हम जानते हैं। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को जोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। मतलब संसार के जो भी लोग हैं सबको दुख मनाने का अधिकार होना चाहिए। हर इंसान के हृदय में दुख और सुख की अनुभूति होती है, लेकिन दुख के क्षण में सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागा लोग हैं जिन्हें न तो दुख मानने का अधिकार है और न सुख। तो इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से यशपाल जी यह कहना चाहते हैं कि दुख का अधिकार हर इंसान को है। लेकिन आज के समय में और जिस समय इस पाठ को लिखा गया है, आज से काफ़ी दिन पहले इस पाठ को लिखा गया है, और उस समय भी समाज की क्या स्थिति थी, समाज के लोग किस तरह के मनोवृत्ति के थे, तो यह सब दिखाया गया है कि उस समय में भी भेदभाव किया जाता था, गरीबी अमीरी देखा जाता था, और पोशाक देखा जाता था। जिसका अच्छा पोशाक हो उसे अच्छा लोग मानते थे, और जो गरीब रहते थे उसको नीचे दर्जे के लोग मानते थे। गरीब लोगों से लोग बात नहीं करते थे, और जो अमीर होते थे वो अमीर से ही बात करते थे। तो इस तरह का भेदभाव जब समाज में रहेगा तो समाज की तरक्की रुक ही जाएगी। और यही कारण है कि हमारा देश जो है कितने बार विदेशी शासकों के चंगुल में गया है। कितने बार हमारे देश पर विदेशी लोग आक्रमण किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि हम लोग का सोच ही गलत सोच है। हम लोग कभी भी एक दूसरे से प्यार से रहना नहीं सीखते हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बस केवल अपने तक ही सीमित रहते हैं। समाज में, देश में, आसपास पड़ोस में गरीबी है, किसको क्या परेशानियां हैं, इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं रहता है। जिसके कारण क्या होता है, सबसे जो है सबका संबंध टूटते जा रहा है। एकता किसी में नहीं है, और जब एकता किसी में नहीं होने के कारण क्या होता है, कोई भी हमारे देश को लूट ले और हम लोग लूटे चले जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर ढंग से इस पाठ में यशपाल जी वर्णन किए हैं। तो बता रहे हैं कि मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। मतलब जो आजकल हम लोग पोशाक पहनते हैं, अगर अच्छे पोशाक पहनते हैं तो लोग अच्छे दृष्टि से देखते हैं। अगर हम लोग थोड़े से फटे चिथरे या गंदे कपड़े पहनते हैं तो सबकी निगाहें उस पर टिक जाती है और लोग घृणा की दृष्टि से देखने लगता है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। आज पोशाक ही जो है लोगों को अधिकार दिलाता है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। अगर हम अच्छे पोशाक पहन के जाते हैं तो हमें अच्छी नौकरी मिल जाती है। अगर हम थोड़े से फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं तो हमें धिक्कार मिलता है, डांट मिलता है, हमें नीचे दृष्टि से लोग देखते हैं। लेकिन यह सब अच्छी बात नहीं है। आदमी के अंदर जो इंसानियत है उसको भी देखना चाहिए और कपड़े
का मायने कभी नहीं रखना चाहिए, परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। जब हम लोग गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहते हैं, उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जब कभी गरीब लोग हमारे सामने से गुजरते हैं और हम लोग अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं, तो हम लोग गरीब जो हम लोगों के साथ रहते हैं, जा रहे होते हैं, उनसे हम लोग बात तक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के मन में ऐसा लगता है कि अगर कोई सामने वाला देख ले कि उससे बात कर रहे हैं तो उसके मन में क्या हमारे प्रति भावना होगी। तो यह सब मन में बातें आती रहती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में भी हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक देती है। यहाँ पर लेखक बहुत ही सुंदर ढंग से यह कहना चाह रहे हैं कि जैसे कटी हुई पतंग जो है ऊपर ही ऊपर लहराते रह जाता है, वह नीचे नहीं आता है, उसी तरह जो है कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अगर हम अच्छे पोशाक पहने रहते हैं तो हम किसी का जो है दुख सुख नहीं जानने का कोशिश करते हैं। अगर किसी के साथ लाचारी है, परेशानी है, कोई गरीबी स्तर के लोग जी रहे हैं, तो उसकी परेशानियों का हम लोग कभी भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसके ओर यहाँ संकेत कर रहे हैं। तो कभी यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अगर ऐसी मनोवृत्ति है हम लोगों के अंदर, तो हमारा समाज किस तरह से तरक्की कर सकेगा। हमें तो एक निगाहें से सबको देखना चाहिए। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालियाँ में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। यहाँ पर लेखक अब कहानी शुरू करते हैं कि फुटपाथ पर खरबूजे रखे हुए थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत रो रही थी। वहाँ पर एक अधेड़ उम्र की जो है वहाँ औरत रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। यह क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं लेखक कि वहाँ पर खरबूजे तो रखे हुए थे बिक्री के लिए, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा था। क्यों नहीं खरीद रहा था? खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। यहाँ पर लेखक जब देखे वहाँ, तो देखे कि एक अधेड़ उम्र की औरत खरबूजा लेकर बेचने आई है, लेकिन वह अपने जो है सर पर साड़ी का पल्लू लिए हुई है और घुटने में मुंह छिपाकर रो रही थी फपक फपक कर। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। और अक्सर ऐसा होता ही है, आज भी समाज में ऐसे व्यक्ति हैं, पहले भी ऐसे व्यक्ति थे। प्राचीन काल से जो हमारे समाज में जो है हर किसी की मजाक हम लोग उड़ाते हैं। अगर किसी को दुखी देखते हैं तो उसकी परिस्थिति को हम लोग नहीं समझते हैं, हम लोग उसका किस तरह मजाक उड़ाते हैं। इस पर लेखक इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त किए हैं कि वहाँ पर दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उस अधेड़ औरत को देखकर घृणा करते हुए वो लोग जो है छीटाकशी कर रहे हैं, उसके संबंध में बातें कर रहे हैं। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। जब उस स्त्री का रोना देखा तो मन में दुख होने लगा, व्यथा हो गया। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? अब वो कारण ढूंढ रहे हैं लेखक कि उस समय जानने का कोशिश कर रहे थे लेखक कि क्या कारण था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हो गई। अब लेखक यहाँ बता रहे हैं कि मैं भी अच्छा पोशाक पहना हुआ था और मैं इसी जो है इन लोगों के छीटाकशी करने के कारण मैं भी उसका समाचार नहीं पूछ सका। यहाँ लेखक यह दिखाना चाह रहे हैं, लेखक ऐसे नहीं कर सके होंगे, लेकिन लेखक दिखा रहे हैं कि जब आदमी अच्छे पोशाक पहने रहते हैं तो उनके सामने अगर कोई गरीब व्यक्ति रहते हैं तो हम लोग उसका कभी समाचार नहीं पूछते हैं, कभी उसके दुख दर्द में हम लोग शामिल नहीं होते हैं, उसके ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछना चाहते हैं। तो पोशाक हमारे लिए क्या होता है, एक बंधन बन जाता है। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहा दुकान लगा के बैठी है। अब वहाँ पर बता रहे हैं कि वहाँ पर एक आदमी बोल रहा है, थूक रहा है उस औरत के ऊपर और बोल रहा है क्या ज़माना है। थूक रहा है मतलब उसके ऊपर जो है छीटाकशी कर रहा है, ताना दे रहा है, कह रहा है कि क्या ज़माना है कि जवान लड़के मरे हैं, पूरा दिन भी नहीं बीता है कि यह बेहाया मतलब यह गंदी औरत जो है दुकान लगा कर बैठ गई है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन आदमी किस तरह का यहाँ बातें कर रहा है। अब दूसरे आदमी क्या कह रहा है,
दूसरा साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसे ही तो बरकत देता है। अब दूसरे आदमी कह रहे हैं कि जैसी नीयत थी वैसा उसको भोगना पड़ रहा है। अब सामने के फुटपाथ पर खड़े एक तीसरा आदमी क्या कहता है, वह दिया सलाई की तिल्ली से अपना कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या कहना है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। मतलब रोटी के लिए ये लोग किसी भी सीमा पर उतर जाते हैं। उसे अपने अपने बेटे के दुख दर्द का क्या चिंता, इसे तो रोटी का चिंता है। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। वे बोल रहे हैं कि रोटी के टुकड़े के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी बेबसी को कोई नहीं समझ रहे हैं कि उसकी आखिर कैसी बेबसी है जिसके कारण आज ही उसके लड़का मरा है और आज या कल उसका लड़का मरा है और आज दुकान लगाई बैठी है। क्या परिस्थिति है, इस परिस्थिति की ओर किसी का ध्यान नहीं है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। अब परचून के दुकान पर एक जेंट्स जो बैठ करके क्या कह रहे हैं कि इनके लिए तो धर्म ईमान का कोई मतलब ही नहीं है। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। मतलब जब कोई आदमी गुजर जाता है तो 13 दिन तक जो है कुछ भी दूसरे को सामान नहीं दे सकता है, एक दूसरे के देह में टच नहीं कर सकता है। एक सूतक मनाया जाता है, शोक मनाया जाता है। तो बोल रहे हैं कि 13 दिन का सूतक होता है और यहाँ सड़क पर बाज़ार में आकर खरबूजे बैठने आ गई है और वह आदमी बोल रहा है कि देखो यह इसको सूतक मनाना चाहिए और क्या है, यहाँ पर दुकान लगा कर बैठ गई है, खरबूजे बेच रही है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। अब बोल रहे हैं कि यहाँ तो हज़ारों लोग आते जाते रहते हैं और कोई क्या जानता है। वो कह रहे हैं कि अगर हो सकता है कोई खा ले तो उसको तो सूतक लग जाएगा, उसका ईमान धर्म मिट जाएगा। यहाँ पर लेखक बहुत ही सुंदर ढंग से व्यंग कर रहे हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। अब जब पास पड़ोस में लेखक पता किए हैं तो बताया कि एक 23 वर्ष का मतलब 23 ईयर का एक लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता है। मतलब 1.5 बीघा जमीन है किसी का, उसमें वह साग सब्जी लगाता है। कछियारी करना मतलब उसमें आधा बांट करके उसको दे देता है खेत वाले को और आधा में जो है अपना परिवार को चलाता है। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। जब तक उनका लड़का जिंदा था तो क्या करता था, दुकान लगाकर कभी लड़का बैठता था, कभी उनकी माँ बैठती थी। लड़का परसों सुबह, अब आगे बता रहे हैं कि उस लड़का का क्या हुआ, किस तरह से वह लड़का मर गया। तो बता रहे हैं कि लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। मतलब वहाँ पर बता रहे हैं कि पके खरबूजे उनका लड़का चुन रहा था। गीली मेर की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और वह लड़का जब तरबूजे पका हुआ चुन रहा था उसी समय क्या हुआ, उसका जो है पैर सांप पर पड़ जाता है। सांप ने लड़के को डस लिया और सांप उसको काट लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुलाई। झाड़ना फूकना हुआ। ओझा मतलब कौन होता है, ओझा एक मंत्र से जो है उसका सांप के जहर को उतारता है। तो यह सब गांव में भी प्रचलित है, बहुत जगह ठीक भी हो जाते हैं। यह विश्वास पर निर्भर है। तो कभी कभी क्या होता है, गांव में कभी जो सांप डस लिया जाता है तो एक ओझा तंत्र मंत्र वह जानता है, तो तंत्र मंत्र से उसको उसके जहर को खींच लेता है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर लड़के की माँ जब लड़के को सांप काट लेता है तो उनकी माँ ओझा को बुलाती हैं। झाड़ना फूकना होता है, मतलब मंत्र वगैरह पढ़ा जाता है। नागदेव की पूजा भी होती है। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। अब जब पूजा जो पंडित आते हैं करने, जो तांत्रिक आते हैं उनके लिए तो पैसे भी देना पड़ता है। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। बहू और बच्चे भगवाना से लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोल सका। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ भी तांत्रिक का असर उसके ऊपर नहीं हुआ
और लड़का जो है मर गया। और घर में भी जो थोड़ा बहुत अनाज आटा वगैरह था वह तांत्रिक को दे दिया गया, और उसकी मम्मी और उनके बच्चे पत्नी सब उससे भगवाना से लिपट लिपट कर रोया, लेकिन बेचारा भगवाना जो है आँख नहीं खोला, यानी वह मर गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से व्यंग किया गया है कि जिंदा आदमी जो है नंगा भी रह सकता है, मतलब फटे पुराने भी पहन सकता है, नंगा भी रह सकता है, लेकिन एक नियम है कि जब आदमी मरता है उस समय चाहे गरीब हो या अमीर हो, उसे कफन पहनाकर ही विदा किया जाता है। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कटना ही क्यों ना बिक जाए। अब एक बजाज की दुकान है, वहाँ से जो है उसके कफन के लिए कपड़ा लाना ही है, और उसके पास तो पैसे हैं नहीं। उसकी माँ का कुछ हाथ में चूड़ियाँ वगैरह है, उसको बेचकर किसी तरह कफन के लिए कपड़ा का इंतज़ाम की होगी। भगवाना परलोक चला गया, मतलब भगवाना मर गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई, मतलब घर में जो भी कुछ आटा अनाज वगैरह था वह सब भगवाना जब ख़त्म हो गया तो वह सब भी ख़त्म हो गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगा। अब उनके पिताजी जब ख़त्म हो गए, वह लड़का जब ख़त्म हो गया, तो उनके जो बच्चे हैं भूख से रो रहे थे। उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। अब जब वह बच्चा रो रहा था तो उसकी जो दादी है उसे खरबूजा पकड़ा देती है। बच्चे तो किसी तरह खरबूजे खा लेते हैं, लेकिन बहू को क्या देगी। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था, और उनकी जो पत्नी है, बहू है, उसका शरीर बुखार से तप रहा था, काफ़ी उसको बुखार था। अब बेटे के बिना बुढ़िया की दुअन्नी चुअन्नी भी कौन उधार देता। जब तक उसका बेटा जिंदा था तो वह कुछ कमाता था तो लोग उधार भी दे देता था कि चलो जब यह साग सब्जी बेचेगा तो पैसा मिल ही जाएगा। लेकिन जब लड़का ख़त्म हो गया तो उस बूढ़ी को कोई देना भी नहीं चाहता है, क्योंकि सब जान गए हैं कि इनका लड़का अब ख़त्म हो गया। तो यह दिखाया गया है कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो विपत्ति पड़ने पर साथ नहीं देते हैं। आगे बोल रहे हैं, बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। और बोल रही हैं कि बुढ़िया जब देखी कि बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी बहू जो है बुखार से तप रही है, तो सोची कि क्या करें। किसी भी तरह से जो भी 2 4 10 तरबूजे रखे हुए थे उसको डलिया में लेती है और चली जाती है कि कुछ भी पैसे अगर हो जाएंगे तो अनाज पानी लाकर घर चलाएंगे। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। बोल रही थी कि साहस से किसी भी तरह तरबूजे बेचने तो चली आई, लेकिन बेटा का याद करके रो रही थी, क्योंकि अमीर हो या गरीब हो सबके हृदय में दुख समान रूप से रहता है। सबको अपने सगे संबंधी के मौत के बाद उसकी यादें आती है, तो उसकी यादें जब आती है तो रोना होता है। तो बोल रहे हैं कि रो रही थी, कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दिल। यहाँ पर बोल रहे हैं कि कल ही तो उनका लड़का ख़त्म हो गया, और इसकी परिस्थिति ऐसी है कि आज इसे आराम करने का वक्त भी नहीं है, शोक मनाने के लिए भी इसके पास समय नहीं है। समय किसके पास रहता है? जिसके पास पैसे हैं वह आराम करके शोक भी मना सकते हैं, लेकिन इस बूढ़ी के पास तो कुछ पैसे भी नहीं थे, तो किस तरह से घर बैठे चैन से शोक भी मनाने के लिए इनको नहीं समय है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक बोल रहे हैं कि एक उनके ही पड़ोस में एक महिला थी जिनका लड़का ख़त्म हो गया था। वह संभ्रांत महिला, मतलब काफ़ी धनी महिला थी, और उनकी मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। और उस धनी महिला का जब लड़का ख़त्म हो गया तो 2.5 मास तक, मतलब 2 मंथ से ज़्यादा, 2 मंथ 15 दिन तक, 2.5 महीना तक वह पलंग पे पड़ी रही, पुत्र का शोक मनाती रही। उन्हें 15-15 मिनट पर पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, मतलब जैसे ही वह सोचती थी हर 15 मिनट पर उसे
पुत्र की याद आ जाती थी और बेहोश हो जाती थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आँखों से आंसू न रुक सकते थे, और जब मूर्छा नहीं आती थी तो आँखों से अनायास आंसू बहते रहते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिराहने बैठे रहते थे। उनके तकिया के पास 2-2 डॉक्टर बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे, और जब उनके पुत्र गुजर गए तो शहर के सारे लोग जो हैं उस दुखी थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। लेखक बोल रहे हैं कि मैं यह सब बात सोचते हुए चला जा रहा था, सोच रहा था। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। बोल रहे हैं कि शोक करने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी अधिकार होता है। यहाँ लेखक बहुत ही सुंदर ढंग से व्यंग कर रहे हैं समाज के ऊपर कि आज हमारे समाज में ऐसा भेदभाव हो रहा है कि गरीबों के लिए, जिसके पास एक पैसे नहीं हैं, वह किस तरह से आराम से बैठकर शोक मना सकता है। उसे तो कल खाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि भूख ऐसी ज्वाला है जो ज्वाला को शांत करने के लिए काम करना ही पड़ता है, चाहे रो कर करे या हंस कर करे। लेकिन इस पाठ में यही लेखक कह रहे हैं कि जब गरीबों के ऊपर दुख का पहाड़ भी आ जाता है तभी भी उसके नसीब में आराम करना नहीं लिखा रहता है, उसे बाहर जाकर कमाना ही पड़ता है। लेकिन अगर धनी लोग के घर में अगर कोई गुजर जाते हैं तो उन्हें तो पहले से ही बैंक बैलेंस रहता है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती है, वह तो आराम से रात दिन सोकर दुख मनाते हैं। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा, और शेयर कीजिएगा। आगे मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ फिर नए पाठ लेकर। धन्यवाद।